हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं PYQs फॉर नीड्स ऑफ अ चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें हम देखेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये मैच द कॉलम है। उसके मैच द कॉलम है, हमें इसके करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये पहला ये जो दिया हुआ है ये है ये एंजाइम है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे पहला जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम है। तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है ब्यूट्रिक एसिड। तो पहला सेकंड के साथ जाएगा। दूसरा देखेंगे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है। उसके बाद मोलस्कस परप्यूसिस, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। और एस्परगिलस नाइगर वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली जो हम देखेंगे पहला जो है वो सेकंड के साथ जाएगा। तो हम इन ऑप्शन में देखेंगे पहला सेकंड के साथ सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो हम इस तरह से सिर्फ एक को ही करके पूरा कर सकते हैं। तो इन सारे मैथ द कॉलम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस में ये आसानी होती है कि आपको अगर एक भी आता रहता है ना, उसमें आप ये कर सकते हो। तो मैंने आपको सब बता दिया है, आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 2020 में पूछा गया था। इसमें दिया पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। फॉर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या पुट किया जाता है, क्या डाला जाता है। तो पहला है यहाँ पे फ्लोटिंग डेब्रीज, दूसरा है एफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, तीसरा है एक्टिवेटेड स्लज, चौथा है प्राइमरी स्लज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हम एक्टिवेटेड स्लज को डालते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी एक मैच द कॉलम है। तो बेसिकली क्या इसमें कौन सा क्या प्रोड्यूस करता है उसको हम देखेंगे। ये 2019 में पूछा गया था। तो पहला इसमें दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस करता है, उसको हमें लिखना है यहाँ पे। तो लैक्टोबैसिलस कर्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये पहला जो है वो सेकंड के साथ जाएगा। उसके बाद सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एसिडिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये ब्रेड बनाने के काम आता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसिस जो होता है ये ब्रेड बनाने के काम आता है। और नेक्स्ट देखते हैं एस्परगिलर नाइगर, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये सिट्रिक एसिड ही प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद एसिडोबैक्टर एसिटाई जो होता है ये एसिडिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली पहला जो है वो दूसरे के साथ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला दूसरे के साथ किस ऑप्शन में है। तो पहला दूसरे के साथ हम देख पा रहे हैं कि ये इसमें दूसरे के साथ ये भी है और यहाँ पे भी है। तो बी और डी दोनों में पहला दूसरे के साथ है। उसके बाद ये सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई हमने देखा था कि ये ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली दूसरा जो है वो चौथे के साथ जाएगा, तो वो सिर्फ बी में है। तो यहाँ पे सारे में आप देख सकते हो सिर्फ बी में ही है, दूसरे के साथ चौथा और पहले के साथ दूसरा। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे आपको सबको सारे का बता ही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये 2019 में पूछा गया था। इसमें आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। इसमें से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट कौन सा है। तो इसमें पहला है साइक्लोस्पोरिन ए, दूसरा है स्टैटिन, तीसरा है स्ट्रेप्टोकाइनेस, चौथा है लाइपेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिन्स को कहा जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 2017 में पूछा गया था नीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। तो कौन से सीवेज ट्रीटमेंट में सॉलिड्स को हटाया जाता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में, या फिर स्लज ट्रीटमेंट में, या फिर टर्शरी ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को पहले बाहर निकालते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये 2017 में पूछा गया था नीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो पहला है मेथानोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, दूसरा है पेनिसिलियम नोटाटम एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया एथेनॉल प्रोड्यूस करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया ही एथेनॉल प्रोड्यूस करता है।
तो यहाँ पे हमें करेक्ट ही बताना था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये 2015 में पूछा गया था। द गट ऑफ काऊ एंड बफेलो पोजेसेस, क्या पोजेस करता है? कॉलरा एसपीपी, मेथेनोजन, साइनोबैक्टीरिया या फिर फ्यूकस एसपीपी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, द गट ऑफ काऊ एंड बफेलो पोजेसेस मेथेनोजन्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये 2014 में पूछा गया था। व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक स्लड डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लड डाइजेस्टर में कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं? पहला है मेथीन और कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। दूसरा है मेथीन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 ओनली। तीसरा है मेथीन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन ओनली। चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 ओनली। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये जो एनारोबिक स्लड डाइजेस्टर ये मेथीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये नीट 2013 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड। सीवेज ट्रीटमेंट में जो बायोगैस प्रोड्यूस करता है उसमें कौन कौन सी गैस रहती हैं? तो उसमें पहला दिया हुआ है मेथीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और मेथीन। चौथा दिया हुआ है मेथीन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेथीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बायोगैस में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन नीट 2013 में पूछा गया था। अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर क्या है? स्यूडोमोनास या फिर क्लोस्ट्रिडियम, सैक्रोमाइसिस या फिर एस्परगिलस नाइगर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एस्परगिलस इज अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये 2012 में पूछा गया था। मोनास्कस परफ्यूजिस इज ईस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में मोनास्कस परफ्यूजिस जो ईस्ट होता है वो किस काम में आता है, किस प्रोडक्शन में? पहला है एथनॉल, दूसरा है स्ट्रेप्टोकाइनेस फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल। तीसरा है सिट्रिक एसिड। चौथा है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह, स्टैटिन की तरह। और नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट है। मोनास्कस परफ्यूजिस इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये 2012 में ही पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया अ पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज नॉर्मली इमीडिएट गिवन। एक पेशेंट को हॉस्पिटल लाया गया जिसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, उसको तुरंत हमें क्या देना चाहिए? पेनिसिलिन देना चाहिए, स्ट्रेप्टोकाइनेस देना चाहिए, साइक्लोस्पोरिन ए देना चाहिए या स्टैटिन देना चाहिए? तो हमें तुरंत उसे स्ट्रेप्टोकाइनेस देना चाहिए बिकॉज स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा है 2012 में। तो इसमें पूछा गया है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में ईस्ट यूज होता है? पहला दिया है सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। दूसरा दिया हुआ है लाइपेज और पैक्टिनेज। तीसरा दिया है ब्रेड एंड बियर। और चौथा दिया है चीज़ एंड बटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, ब्रेड और बियर के प्रोडक्शन में ईस्ट यूज होता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये 2012 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स। तो देखते हैं पहला इसमें ट्राइकोडर्मा एसपी अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन। दूसरा है न्यूक्लियोपॉली हेड्रोवायरस अगेंस्ट वाइट रस्ट इन ब्रासिका। तीसरा है बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड। चौथा है लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट आर्फिड इन मस्टर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो ट्राइकोडर्मा एसपी होता है वो सर्टेन प्लांट पैथोजन के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो हम इसे पेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये 2012 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज़ में डोमेस्टिक सीवेज में क्या की तरह क्या यूज़ होता है? उसमें क्या होता है? हैज़ हाई बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एज इट कंटेन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। दूसरा है इट प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP। when treated in STP does not really require the aeration step as the sewage contain high adequate oxygen। और चौथा है has very high amount of suspended solids and dissolved salt। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी,
जो डोमेस्टिक सीवेज होता है लार्ज सिटीज़ में इज़ प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये 2011 में पूछा गया है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग 2 ब्लैंक्स, 2 ब्लैंक्स दिए हैं उसे हमें पढ़ना है। अ ड्रग डैश इज यूज्ड फॉर डैश पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेसीज अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म। फिर यहाँ पे बी ऑप्शन में डैश दिया हुआ है, तो हमें ये ब्लैंक ए के लिए दिया हुआ है, ये ब्लैंक बी के लिए दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ये फिल करना है। तो यहाँ पे हमें जो करेक्ट ऑप्शन देखना है वो है पहला यहाँ हार्ट और पेनिसिलियम दिया हुआ, दूसरा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ट्राइकोडर्मा दिया हुआ है, और तीसरा है स्वाइन फ्लू और मोनास्कस दिया हुआ है, चौथा एड्स और स्यूडोमोनास दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। A drug used for organ transplant patient is obtained from species of organism which is Trichoderma polysporum। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइल रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। इसमें से कोई 3 जो होंगे वो करेक्ट होंगे और कोई एक गलत होगा, तो हमें रॉन्ग वाला फाइंड करना है। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे ईस्ट के साथ स्टैटिन्स, दूसरा दिया हुआ है एसिटोबैक्टर एसिटाई के साथ एसिडिक एसिड, तीसरा दिया है क्लास्ट्रीडियम बुटालिकम के साथ लैक्टिक एसिड, चौथा दिया है एस्परगिलस नाइगर के साथ सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे जो रॉन्ग दिया हुआ है वो है क्लास्ट्रीडियम बुटालिकम के साथ लैक्टिक एसिड, तो ये रॉन्ग है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 जो है ये 2011 में पूछा गया है। इसमें बोला गया एथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू अ पार्टिकुलर स्पेसीज ऑफ। एथेनॉल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? साइक्रोमैसिस से, क्लॉस्ट्रिडियम से, ट्राइकोडर्मा से या फिर एस्परगिलस नाइगर से। तो एथेनॉल साइक्रोमाइसिस सर्विसियाई से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये 2009 में पूछा गया था। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। हमें यहाँ पे रॉन्गली मैच ढूंढना है। तो पहला दिया है अल्कोहल के साथ नाइट्रोजनेस, दूसरा दिया है फ्रूट जूस के साथ प्रैक्टिनेस, तीसरा दिया है टेक्सटाइल के साथ एमाइलेस, चौथा दिया है डिटर्जेंट के साथ लाइपेस। तो यहाँ पे जो रॉन्ग मैच है वो है अल्कोहल के साथ नाइट्रोजनेस। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये 20 जो है ये 2008 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है ट्राइकोडर्मा हार्जियनम हैज़ प्रूव्ड अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर। इसके लिए ट्राइकोडर्मा हार्जियनम जो है वो यूजफुल है। पहला यहाँ दिया है बायो रेमिडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल, दूसरा दिया है रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड, तीसरा दिया है जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट, चौथा दिया है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉयल बॉर्न प्लांट पैथोजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ट्राइकोडर्मा हार्जिनम जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉयल बॉर्न प्लांट पैथोजन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये 2008 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ। मॉडर्न डिटर्जेंट में जो एंजाइम प्रिपरेशन होता है वो क्या कंटेन करता है? एसिडोफाइल, दूसरा है अल्कलीफाइल्स, तीसरा है थर्मो एसिडोफाइल्स, चौथा है थर्मोफाइल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। अल्कलीफाइल्स जो होता है वो मॉडर्न डिटर्जेंट एंजाइम प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें ये 2008 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पेसीज ऑफ। ह्यूमन इंसुलिन कौन से स्पेसीज ट्रांसजेनिक स्पेसीज से प्रोड्यूस होता है? पहला है एस्क्रिचिया, दूसरा है माइक्रोबैक्टीरियम, तीसरा है राइजोबियम, चौथा है सैक्रोमाइसिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए एस्क्रिचिया कोलाई, जिसे हम ई कोलाई पढ़ते हैं, उसी से हम ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। नॉन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 है जो ये 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है प्रोबायोटिक्स आर। प्रोबायोटिक्स क्या है? कैंसर इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, या फिर न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जेंस, या फिर लाइव माइक्रोबियल सप्लीमेंट, या फिर सेफ एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे ये 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें रॉन्ग मैच्ड पेयर हमको ढूंढना है। इसमें 3 सही होंगे, एक कोई रॉन्ग होगा मैच्ड पेयर, उसे हमें ढूंढना है। तो पहला है ईस्ट
से एथेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिस से एंटीबायोटिक, कॉलीफॉर्म से विनेगर और मेथानोजन से गोबर गैस। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, कॉलीफॉर्म से विनेगर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमें इन तीनों चारों पेयर्स में से कोई 3 पेयर सही होंगे और जो रॉन्ग वाला पेयर होगा वही हमें ढूंढना है। ये 2004 में पूछा गया था। तो पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिस से एंटीबायोटिक, और सेराटिया से ड्रग एडिक्शन, स्पुरुलिना से सिंगल सेल प्रोटीन और राइजोबियम से बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेराटिया से ड्रग एडिक्शन यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये 2004 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि जो डो है, डो केप्ट ओवरनाइट इन अ वार्म वेदर बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। जो डो होता है वो पूरे ओवरनाइट के लिए अगर हम वार्म वेदर में रख दें तो वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी क्यों हो जाता है। तो पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और दूसरा है फर्मेंटेशन, तीसरा है कोहेजन, चौथा है ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, फर्मेंटेशन की वजह से वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो ये 2003 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है द टर्म एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक टर्म किसने यूज़ किया था? फ्लेमिंग ने, पैस्चर ने, वैक्समैन ने या फिर लिस्टर ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वैक्समैन ने टर्म एंटीबायोटिक को फर्स्ट यूज़ किया, सबसे पहले यूज़ किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये 2002 में पूछा गया था। तो इसमें आपको पूछा गया है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस। ब्रेड के फॉर्मेशन में वो पोरस हो जाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ CO2 के रिलीज के कारण। तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो पहला दिया हुआ ईस्ट, दूसरा बैक्टीरिया, तो वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट की वजह से, ईस्ट के एक्शन की वजह से वो पोरस बन जाता है ब्रेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये 2000 में पूछा गया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च इज ब्रॉट अबाउट। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है एथेनॉल का स्टार्च से, वो क्या किसकी वजह से होता है? सैक्रोमाइसिस की वजह से, लैक्टोबैसिलस की वजह से, एसिडोबैक्टर या फिर पेनिसिलिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई की वजह से एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये 1998 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज। तो सिट्रिक एसिड इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? तो यहाँ पेनिसिलियम सेट्रिनम, पेनिसिलियम सेट्रिनम दिया है, एस्परगिलस नाइगर, राइजोपस निग्रिकन्स और उसके बाद लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एस्परगिलस नाइगर की मदद से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एस्परगिलस नाइगर, उसकी हेल्प से सिट्रिक एसिड इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन 1998 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है कि ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। तो ईस्ट जो होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, वो इंडस्ट्रीज में किस काम के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है? तो पहला सिट्रिक एसिड, दूसरा टेट्रासाइक्लिन, तीसरा एथेनॉल, चौथा ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल की प्रोडक्शन में सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये 1996 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो हम देखते हैं, पहला दिया द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइंड बाय सेलमैन वैक्समैन इन 1942। दूसरा दिया है फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तीसरा दिया है ईच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन पार्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म। चौथा दिया सम पर्सन कैन बी एलर्जिक टू पार्टिकुलर एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है एंटीबायोटिक के बारे में है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन पार्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म्स। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग जर्म्स के लिए यूज होती हैं। तो ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी। तो ये 1995 पे पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया द ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं? तो पहला है स्यूडोमोनास, दूसरा है पेनिसिलियम, तीसरा है एस्परगिलस, चौथा है सैक्रोमाइसिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई के लिए सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई यूज़ होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये 2019 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेथानोजेंस इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है मेथानोजेंस के लिए। तो पहला है दे प्रोड्यूस मेथेन गैस, दूसरा है दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, तीसरा है दे आर फाउंड इन द ह्यूमन ऑफ कैटल एंड देयर एक्सक्रीटा, चौथा है दे ग्रो एनारोबिकली एंड ब्रेक डाउन सेलुलोज रिच कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है मेथेनोजन के रिगार्डिंग तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दे ग्रो एनारोबिकली एंड ब्रेक डाउन सेलुलोज रिच फूड कंपोनेंट, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये 2019 में पूछा गया था उड़ीसा में। इसमें दिया हुआ है अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोब विच पेयर हैज बोथ द माइक्रोब दैट कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। इन सारे ऑप्शन में कौन सा पेयर है जो बायो फर्टिलाइजर के लिए दोनों यूज होते हैं? तो पहला दिया हुआ है एस्परगिलस और साइनोबैक्टीरिया, दूसरा दिया हुआ है एस्परगिलस राइजोपस, तीसरा दिया हुआ राइजोबियम एंड राइजोपस, चौथा दिया साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम जो होते हैं वो माइक्रोब्स ये दोनों माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है ये 2019 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अ बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी। जो बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरह होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं? स्पेसीज एंड स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेसीज स्पेसिफिक एंड सिम्बायोटिक होते हैं, फ्री लिविंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंड सिम्बायोटिक होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो स्पेसीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि 2019 में पूछा गया था। तो सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। तो यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट्स के ग्रुप को देखना है, करेक्ट ग्रुप हमें देखना है। तो पहला दिया बैसिलस थ्रेंजेनेसिस, टोबैको मोज़ेक वायरस और एपिड्स, दूसरा दिया ट्राइकोडर्मा बैक्लोवायरस बैसिलस थ्रेंजेनेसिस, तीसरा दिया है ऑसिलेटोरिया राइजोबियम ट्राइकोडर्मा, चौथा दिया नॉस्टॉक एजोफिलियम और न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है मीन्स बायो कंट्रोल के लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकोडर्मा बैक्लोवायरस और बैसिलस थ्रेंजेनेसिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये 2019 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट में इसमें से क्या है जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क करते हैं? तो इसमें पहला ट्राइकोडर्मा, कॉलरा, एनाबेना, लैक्टोबैसिलस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होते हैं वो प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से। तो हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो ये 2016 में पूछा गया था। इसमें से क्या है कौन से ऑप्शन रॉन्ग मैच है? मीन्स यहाँ पे 3 सही मैच होंगे और 1 गलत मैच होगा। तो पहला दिया है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वो प्रोडक्ट देता है साइक्लोस्पोरिन और ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ होता है। दूसरा है मोनास्कस परप्यूसिस, ये प्रोडक्ट देता है स्टैटिन और ये लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल की तरह यूज़ होते हैं। तीसरा दिया है स्ट्रेप्टोकोकस, ये प्रोडक्ट देता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल में यूज़ होते हैं। चौथा दिया है क्लॉस्ट्रीडियम बुटेलिकम, ये लाइपेज प्रोड्यूस करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन की तरह यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमें रॉन्गली मैच्ड देखना है। तो यहाँ पे जो रॉन्गली मैच है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्लॉस्ट्रीडियम लाइपेज प्रोड्यूस नहीं करता और रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन की तरह यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये 2016 में पूछा गया था। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेट एनिमल इंक्लूड। तो क्या इंक्लूड करता है? हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, या फिर मैथेनोजेंस, या फिर यूबैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैथेनोजेंस। जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायो गैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेट कैटल और इंक्लूड करते हैं मैथेनोजेंस। तो ये था करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा 40 क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इसके आगे के बाकी क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।